हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की, सीटेट मैथ्स मॉक टेस्ट की। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम जो है वो जुलाई में होने वाला है। अब बहुत समय बचा नहीं है, तो हमको पढ़ने के साथ साथ, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ हमको मॉक टेस्ट लगाना भी ज़रूरी है। और ये जो क्वेश्चंस है आपके, जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं मॉक टेस्ट के थ्रू, ये सब आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहूँ इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि देखा गया है अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। और आपको उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको उसमें मिलेंगे, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ही गंभीरता के साथ करें, इनको बैठकर अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर किसी में कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, कोई कंटेंट समझ में नहीं आता है, तो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम उसको अलग से आपको वीडियो अपलोड करा देंगे उस टॉपिक की, उस क्वेश्चंस की, जो भी आपकी समस्या प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन आप इसे बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से सॉल्व करें। क्यों? जब आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, अभी जब आप अच्छे तरीके से करेंगे, तब आप जाके एग्जाम में बेहतरीन कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको बेहतर से बेहतर दें, और आपका प्रयास रहे कि आप बेहतर से बेहतर सीखने की कोशिश करें। हमारा काम सिखाने का है और आपका काम सीखने का है। तो चलिए मिलकर हम दोनों लोग अपना काम बहुत अच्छे बखूबी तरीके से करेंगे। लेट्स नो। हमारा पहला क्वेश्चन है मानक मानक रूप में संख्या 8 2 8 2 9 0 3 0 0 0 को के इंटू 10 की घात 8 के रूप में लिखना है। इसके रूप में लिखना है तो के निम्न के बराबर है। तो यहाँ पर ये बताया कि के किसके बराबर होगा, ये है 10 की घात 8 के रूप में। तो हमने बताया था, अगर आपको याद हो, क्या बताया था? हमने बताया था कि हमने बताया था कि जब किसी संख्या को बिना दशमलव से में दे रखी हो और दशमलव में बदलते हैं, जब कोई संख्या हमें बिना दशमलव में दे रखी हो, दशमलव में बदलते, तो उसका तरीका क्या होता है कि दशमलव से पहले एक अंक को रखा जाता है। बकाया जो शेष संख्या होती है दशमलव के बाद रखी जाती है। जितनी संख्या होती है उन्हें काउंट कर लेते हैं, उनकी संख्याओं के बराबर 10 के ऊपर घात उतनी ही आती है। लेकिन यहाँ पर कह रखा के इंटू 10 की घात 8, मतलब ये कि हम केवल दशमलव के बाद 8 अंकों को रखेंगे, बकाया अंकों को कहाँ रखेंगे? दशमलव से पहले रखेंगे। ये चीज हमें बताई गई है। तो हम पहले चलिए लिखते हैं, संख्या को लिखते हैं। संख्या को लिखेंगे, संख्या है हमारी, यहाँ लिख लेते हैं 8 2 9 0 3। अब 4 0, तो 1 2 3 4। अब ये हो गया। अब देखिए, हमने कहा था 10, अब 10 की घात 8 है, तो इसका मतलब है 8 अंकों को दशमलव के बाद रखेंगे। 8 संख्याओं को दशमलव के बाद रखेंगे। जब 8 संख्याओं को दशमलव के बाद रखेंगे, शेष संख्याओं को दशमलव से पहले रखेंगे। तो काउंट कर लेंगे पीछे से 8 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे कितने आ गए? हमारे केवल 8 पहले बचेगा और सारी संख्याएं कहाँ चली जाएंगी? दशमलव के बाद। मतलब ये 8.2903, 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4, गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा? 8। अब ये आ गया आपका। अब हमने बताया था कि अगर अंत में जीरो है, तो हम वो जीरो, जितने भी जीरो है, उन्हें अगर नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इस तरह का कोई भी ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर 8.903 इंटू 10 टू पावर 8। इस तरह से इस पूरे नंबर को लिखा जाएगा। अब बात ये पूछी कि के का मान पूछा गया केवल, तो के का मान क्या होगा? ये वाला जो होगा के का मान होगा। अब मैच करेंगे, 8.2903 कौन सा मान होगा? तो 8.00 फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ। तो 4 इज द राइट आंसर। मैं समझ रहा हूँ, अब आप समझ गए हो।
कि दशमलव से बिना दशमलव में किस तरह से जाते हैं। हालांकि मैंने जब क्लास ली थी तो उस समय आपको बहुत अच्छे से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। एक ट्रक को 297 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 54 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रक द्वारा आवश्यक डीजल है। तो कहने का मतलब है कि 297 किलोमीटर की दूरी करने के लिए 54 लीटर की आवश्यकता है डीजल की। तो 550 किलोमीटर की दूरी करने के लिए कितने की आवश्यकता होगी। बहुत ही आसान और सरल सवाल है, यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, अगर 297 किलोमीटर की बात करें तो इसमें कितना डीजल लगता है, 54 लीटर। 54 लीटर लगता है। तो 1 किलोमीटर की दूरी की बात करें, 1 किलोमीटर में कितना लगेगा, 54/297, ये आ जाएगा आपका। अब हमें कितना पूछा है, 550। कितना पूछा गया, 550। तो इसका मतलब ये होगा 550 किलोमीटर में कितना, 1 किलोमीटर में कितना लगता है, 54/297। तो 550 में क्या लगेगा, तो 550 में 54/97 से गुणा कर देंगे, 297 ये हो गया। अब काट दीजिएगा। देखिए, 9×3=27 और 9×3=27, 9×6=54, 3 से काट, 3×2=6, 3×1=3, 3×1=3, 11×5=55, 50 आ जाएगा। और तो कितना बचेगा आपका, 50 × 2, 5×2=10, 100 लीटर। कितना आ गया, 100 लीटर। तो आपको कितने, जो 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रक को कितने डीजल की आवश्यकता होगी, 100 लीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। मैं आपको बहुत अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ, लेंथी तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ, ताकि आप से दिक्कत नहीं हो। इस तरह के क्वेश्चन को हम शॉर्टली भी कर सकते हैं, लेकिन वो बता देंगे तो आप, जब आप लेंथी करना सीख जाएंगे, शॉर्टली अपने आप निकाल देंगे। मैं एक एक टॉप कंटेंट को बताते ही जा रहा हूँ। हालांकि ये सीधा सीधा था, 297 में 54 है तो 550 क्या ऐसे हो जाता, 550 इंटू 54/97, सीधा सीधा लिख लेते, एक लाइन में आंसर आ जाता आपका। तो यहाँ पर कैलकुलेशन है वो पहले पहले आ जाती, लेकिन इसके लिए आपको आना जरूरी है। तो इसलिए आप, महत्वपूर्ण है कि आप एक एक लाइन्स को, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चले और समझते हुए चले, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक के बराबर है, कौन सा एक के बराबर। तो देखिए, हम जानते हैं किसी की घात 0 होगी, किसी की घात 0, मान लो n⁻0 बराबर 1। ये नोट कर ले और ध्यान रखें, क्या, किसी पद या संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा। या ध्यान रखें, ये बात हमेशा नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे कि किसी संख्या का मान या किसी पद का की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो देखिए, यहां से चेक करेंगे। देखिए, 2 की घात 0 का मान 1, प्लस 3 की घात 0 का मान 1, प्लस 4 की घात 0 का मान 1, आंसर कितना आ जाएगा, 3। अब पूछा कितना गया, 1 के बराबर कौन, इसका मतलब ये आंसर गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे, 2 की घात 0 का मान 1 इंटू 3 की घात 0 का मान 1 इंटू 4 की घात 0 का मान 1। 1 की मल्टीप्लाइड किसी से करो 1 ही आएगी, 1 इंटू 1 इंटू 1। 1 की गुणा 1 से करेंगे, कितनी बार भी करें तो हमेशा 1 आएगी। चाहे 3 बार 1 से करो, 5 बार करो, 100 बार करो, 1 ही रहेगी। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ भी देख लेते हैं ये ऑप्शन को कैसे हो। देखिए, 3 की घात 0 का मान 1, 2 की घात 0 का मान 1, इसका मान 1 है। देखिए, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 गुणा किसी से करेंगे 0 आ जाएगा, इसलिए आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे, देखिए यहाँ का मान 1 हो जाएगा, -1 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 0, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चनों को इसलिए मैं एक एक ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आप सीख जाए बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लाख 5 बिलियन के
बनाते हैं। देखिए कितने लाख बिलियन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि 1 लाख में कितने होते हैं और 1 बिलियन में कितने होते हैं। तो देखिए हम देख लेंगे क्या 1 लाख बराबर क्या होता है। 1 लाख बराबर 10 की घात 5 होते हैं। और 1 बिलियन बराबर, और 1 बिलियन में कितना होता है ये भी देख। जब तक हमें ये मान पता नहीं हो तब तक हम नहीं कर सकते। 1 बिलियन में होते हैं 10 की घात 9। 10 की घात 9। अब हमें पूछा क्या गया है, 5 बिलियन। तो हमें पूछा क्या गया है, 5 बिलियन। तो यहां से निकाल लेते हैं। देखिए 5 बिलियन, 5 बिलियन मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 10 की घात 9। अब हमें लाख में बताना है, तो इसका मतलब कितने से, 10 की घात 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 10 की घात 5 से भाग करेंगे तो 5 × 10 की घात 9। ऊपर घात जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस का पार। 5 × 10 की घात कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 लाख, ये लाख आ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 × 10 की घात 4, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना सीखा। हमें मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख में कितना होता है, 10 लाख में कितना जीरो होता है, या घात कितनी होती है, इस तरह से क्वेश्चनों को हमें याद करना पड़ेगा, मानों को याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर ले। 1 से 100 तक की संख्या के फ्लैटों की 100 ब्लॉक की कॉलोनी में हर छठे ब्लॉक पर एक स्कूल वैन रुकती है, जबकि हर 10वें ब्लॉक पर एक स्कूल बस रुकती है। यदि कॉलोनी के प्रवेश द्वार से शुरू होती है तो दोनों वे दोनों किस स्टॉप पर रुकेंगे। तो ये पूछा गया है कि किस किस स्टॉप पर रुकेंगे। तो देखो हम देख लेंगे क्या, छठे और 10वें, छठे और 10वें। तो हमारा जो यहाँ पे लासा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लासा। लासा क्या होगा आपका, मिनिमम होगा, जो हर उसके बाद रोटेट होगा। तो लासा कौन कौन सी संख्या है? एक तो छठा पद है और दूसरा 10वां। एक छठे कॉलोनी के छठे ब्लॉक पे रुकती है और 10 ब्लॉक पे रुकती है। तो इन दोनों का क्या निकालेंगे, लासा। तो लासा निकालेंगे कि 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 × 3 = 6, और 10 बराबर हो जाएगा 2 × 5 = 10। तो लासा की अगर बात करेंगे तो इनका जो लासा होगा 2 × 3 × 5, 3 दूनी 6, 5 30 आ जाएगा। आ गया 30। अब ये कह रहा है 1 से 100 तक फ्लैटों की संख्या कितनी है, 100 तक। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देख लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 100 तक जो 30 से विभाजित होंगे, 30 से विभाजित संख्या ही इसका स्टॉप होगा, विभाजित मान, यह संख्या। तो कौन कौन सी जाएगा, देखिए 30 से 30 विभाजित हो जाएगा, 30 दूनी 60 विभाजित, 30 × 3 = 90। ये 3 संख्या होंगी जो 1 से 100 तक के फ्लैटों की संख्या कितनी है, 100 तक की है। अगर 120 होती तो और आगे कर लेते, 150 होती और आगे कर लेते। तो इसका मतलब लासा कितना है, 30 आया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 30 फ्लैटों, 30 फ्लैटों की संख्याओं पर ये रुके। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, देखिए फर्स्ट वाला क्या, वैन और बस 40 60, ये नहीं होगा। वैन बस 30 50 90, ये भी नहीं होगा। वैन बस 30 60 90, यही वाला होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 30 60 80, ये भी नहीं होगा। ठीक है, जो 30 से डिवाइडेशन होगा उनका, वहीं पर रुकेगी और कहीं पर वो नहीं रुकेगी। ठीक है, उनके स्टॉपेज कितने आ जाएंगे, 30 60 90। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दो विभिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक होता है, बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, अभाज्य संख्या है जो किसी से ना कटने वाला। मान लो अगर एक 3 है और एक 5 है, तो इनके मासा की बात करें तो मासा कितना आ जाएगा, 1 ही होगा। ये वाला ये सही है, हमसे गलत पूछा, सत्य नहीं है ये पूछा गया। दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्व 1 होता है, ये भी सही होता है, 1 होता है। दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक 2 होता है, चेक कर लेते हैं। दो क्रमागत, देखिए 4 और 6 दो क्रमागत है, इनका महत्तम समावर्तक देखिए 2 दूनी 4 और 2 3 6। मासा की बात करेंगे तो दोनों में कॉमन होता है, तो देखिए 2 आ जाएगा। तो मासा कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब ये भी सही है। एक सम और एक विषम संख्या का महत्तम समावर्तक सम संख्या होता है, चेक कर लेते हैं। 4 बराबर कितना हो, 2 × 2 दूनी 4, ये हो गया। और विषम संख्या मान लो 3 है या 5 है, विषम 5 मान ली तो ये 5 ही होगा। तो इनका महत्तम विषम है, नहीं है।
तो इसका मतलब ये नहीं घटा। इस तरह से इनका तो बन ही आ गया। अगर और एक ले ले, 6 और 9 ले ले, एक सम संख्या होगी, 2 तिया 6 और इसे 3 तिया 9। तो यहाँ पर अगर मासा की बात करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब एक सम और विषम संख्या की अगर मासा की बात करेंगे तो हमेशा विषम आएगा, सम नहीं आएगा। ये वाला गलत है। ये तीनों आंसर सही है, इसलिए गलत होंगे क्योंकि सत सही नहीं है, गलत वाला पूछा गया, लास्ट वाला गलत। तो ऑप्शन कौन सा, 4 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा वो आपका 4 वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1001 10 ए प्लस सी का सामान्य रूप क्या होगा। हमने बताया था आपको इकाई ढाई सैकड़ा होता है। देखिए इकाई, फिर ढाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, इस तरह से ये मान आपके आते हैं। तो इकाई की जगह पे कितना है, सी है। इकाई की जगह पे कितना है, सी है। और यहाँ पर कितना है, 10 भी है। और यहाँ पर कितना आपका 1000। तो प्लस ये वाला हमें ऐड करना है। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं बी सी कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा A0 BC, A0 BC। ठीक है, ये वाले सब कैंसिल हो जाएंगे। चाहे अगर आपको ऐसे नहीं तो ऐसे ऐड कर सकते, सी फिर 10B 10B, फिर आप 1000 तो इस तरह से आप कर सकेंगे। तो देखिए इस तरह से ऐड करना आप लोगों का ऐसे सही है। ये इकाई का हो गया, ये दहाई का हो गया, ये का होगा, इसलिए ये क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोमन अंकों की बात करेंगे। देखिए रोमन अंकों में कौन सा गलत है ये बता रहा है। देखिए एल आपका 50 होता है, एक्स 10 होता है, और दो का, दो लाइंस का मतलब 2 होता है। सी 100 होता है, तो एल एस, तो ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा। अब इसकी बात करेंगे। देखिए एल 50 होता है और सी 100 होता है। आप जानते हैं कभी भी जो संख्या लिखी जाती है, जैसे ये 5 लिखा जाता है तो इससे पहले एक लाइन होती है, इसका मतलब 4 हो जाता है, और हो जाता है, मतलब ये 5 माइनस 1 बराबर ये हो गया। अब यहाँ पर सी का मतलब 100 होता है, माइनस एल मतलब 50 होता है, -50 बराबर 50। लेकिन 50 का तो ऑलरेडी सिंबल होता है, 50 को प्रदर्शित इस तरह से किया जाता है। इसका मतलब ये जो लिखने 50 को लिखने का तरीका था वो ना गलत है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राकृतिक संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। सही है, गलत है, सत्य भी हो सकता है, नहीं। जी हाँ, हमेशा प्राकृतिक संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग भी क्या आएगा, एक प्राकृतिक संख्या ही आएगा। कैसे, देख लेते हैं। देखो मान लो 2 + 3 + 4 + 5, इनको जोड़ दो, 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 2 = 14। तो 14 भी हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। 14 भी हमारी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो प्राकृतिक संख्या ही होगा। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध होती है। ये वाला ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, -29 की और 0 को किस संख्या से गुणा करना चाहिए ताकि गुणनफल +29 हो जाए। तो देखिए +29 हो जाए, इसे किस तरह से गुणा करना चाहिए, तो चलिए बात करेंगे। अब अगर हम अगर हम जानते हैं किसी की पावर 0 का मान 1 होता है। हम जानते हैं कि किसी की पावर 0 का मान 1 होता है। अगर हम इसे -1 से गुणा कर दें तो 1 से ही गुणा करेंगे। क्यों -1 से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि -1 का पावर का 0 1 होता है, 0 होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा 1 से गुणा करेंगे। किसी की देखिए चाहे -29 की घात 0 हो तब भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। +29 की घात 0 हो तब भी 1 आएगा। हम कितने से गुणा करेंगे, हम 1 से गुणा करेंगे। ऑप्शन बी इज द सेकंड इज द राइट आंसर। मतलब ये कि किसी संख्या का जो किसी संख्या की जो घात होती है, किसी संख्या की जो घात होती है, उस घात का अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस चीज को हम नोट करते हुए चलेंगे और ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका
5 अलग अलग शून्योत्तर अंकों से बनी संख्या, सबसे बड़ी संख्याओं के अंकों को क्रम से उलट देने पर प्राप्त नई संख्या समान अंकों का उपयोग करके 5 अंकों की संख्या बनाती है। कैसे बनाएगी? मूल संख्या, सब दूसरी सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या देख लेते हैं। 5 अंकों की मान लीजिएगा हमारे पास 9, 7, 6, 3, 2 ये संख्या है। अब इसको हम अगर लिखेंगे तो अलग अलग लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 9 0, 4 जीरो आ जाएंगे, 7 के साथ 3 जीरो आ जाएंगे, 6 के साथ 2 जीरो आ जाएंगे, 3 के साथ 1 जीरो आ जाएगा, 2 के साथ ये आ जाएगा। इस तरह से अब कहा है कि 5 अलग शून्यतर संख्याओं से बनी सबसे बड़ी संख्या के अंकों के क्रम को, अब यहाँ पर जो लिखा है शून्यों को नहीं बदलना है, अंकों के क्रम को बदलना है। इसका जो टोटल आएगा वो तो ये आ जाएगा 9 7 6 3 2। अब यहाँ से अंकों को नहीं अंकों को बदलना है, जीरो को नहीं बदलना। यहाँ 9 की जगह लास्ट से लगाएंगे 2, 1 2 3 4 प्लस अब आ जाएगा 3, कितने जीरो 1 2 3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 का 6 2 जीरो प्लस 7 आ जाएगा, 7 की जगह कितना आ जाएगा आपका 1 जीरो प्लस 9, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 3 6 7 9 ये संख्या बनेगी। तो पलटने पर उनके अंकों को अगर पलट देंगे तो अब ये संख्या कितनी हो जाएगी? इन पांचों अंकों से जो मिलकर बनेगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। वो क्या होगी? सबसे छोटी संख्या होगी। इससे छोटी संख्या कोई सी नहीं बनेगी। तो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें और अच्छे से समझ लें। ये फंसाने वाला क्वेश्चन था आपका। हम लोग क्या करते हैं, हम पूरे पदों के मान को बदल देते और गड़बड़ कर देते। ठीक है, अब सीधे सीधे चाहे तो यहाँ से जो मान रखे हमने इनके अंकों को बदल लेते यहीं से सीधे सीधे। कैसे? जैसे 9 7 6 3 2, ये मैंने पूरा आपको लिख के समझा दिया किस तरह से बनेगा। तो आप अंकों को बदलते तो सीधे मतलब इकाई का अंक जो ये पीछे से आगे, आगे से पीछे अंकों करते, 2 3 6 7, 1 मिनट में क्वेश्चन कैसे हो जाता। सेकंडों में क्वेश्चन आप इस तरह से हल करते और पूरा प्रोसेस जो था वो उसका ये था। तो आप समझ लें। तो कैसी संख्या बनेगी? सबसे छोटी संख्या। कैसी संख्या बनेगी? सबसे छोटी संख्या बनेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 4 9 कि प्रथम 3 सर्वगुणकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इनका योग क्या होगा, तो इनका सबसे पहले हम लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा। तो देखिए लासा निकालने का क्या है, 3 बराबर 3 आ जाएगा, 2 गुणा 2 हो जाएगा और 9 को क्या लिखा जाएगा? 3 3 9। तो 3 लासा निकालेंगे, 3 गुणा 3 और 2 गुणा 2, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36। लासा कितना आ जाएगा? 36 आएगा। अब 36 के सर्व तीन गुणजों का योग देखिए, इस 36 के तीन गुणनफल कौन कौन से हो जाएंगे? 36 के जो तीन गुणज हो जाएंगे, 36 के तीन गुणज, गुणज कौन कौन से होंगे आपके? 36 हो जाएगा, एक 36 दूनी 72 हो जाएगा, 36 दिया 108 आ जाएगा। इन तीनों का योग की बात करें तो इन तीनों का योग क्या हो जाएगा? इन तीनों को जोड़ेंगे अगर, देखिए 8 2 10 और 6 16 का 6 हासिल 1 और एक आपका हासिल हो जाएगा, 7 1 8 8 और 8 3 11 हासिल 1 और 8 और एक तो एक दो, 216 आपका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, लासा निकाल लेंगे, जो होगा उसके 3 से गुणनफल लिख दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनवी चित्र में देखिए, अनवी चित्र में देखिए दिखाए अनुसार बुकमार्क बना रही है, जो 15 मीटर लंबे रिबन को कितने बुकमार्क बना सकती है? तो देखिए रिबन की जो लंबाई है वो कितनी है? 15 मीटर है। अब जो बुकमार्क बना रही, बुकमार्क कितने बुकमार्क बना सकती है? 15 मीटर लंबे से। तो रिबन की लंबाई जो है, देखिए रिबन की लंबाई कितनी है? 15 मीटर। अब बुकमार्क की लंबाई कितनी है? की लंबाई कितनी है? 10 सही 1/2 सेंटीमीटर, मतलब इसे लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर। अब इस मीटर को अगर देखिए दोनों को एक यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, तो 15 मीटर है, अगर इसे मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? 15 गुणा 100 बराबर 1500 मीटर। तो कितने बना सकते हैं? बुक मार्गों की संख्या निकालेंगे, बुक
मार्कर की संख्या। देखिए जो रिबन की लंबाई होगी, जो रिबन की लंबाई होगी उसे हम बुक मार्कर की लंबाई से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 से 10। ठीक है, काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 तियां 15, 3 जीरो आ जाएगी। 3000 बटे तो 21 से भाग करेंगे तो 21 एकम 21, 21 चौक 21 दूनी 0.80, इस तरह से लगभग आ जाएगा। तो इसे 142, लगभग 142। तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो कितने बुक मार्कर बन सकते हैं इसमें? तो इसमें लग 142 बनेंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की एक संख्या में ढाई के स्थान का अंक 4, इकाई के स्थान का अंक ढाई के स्थान का चौथाई है, सैकड़ा के, ये इस तरह से क्वेश्चन पूरा दे रखा है। फिर से पढ़ लेते हैं। इकाई, देखो यहाँ पे लिख लीजिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 5 अंक हो गए। तो कह रहा 5 अंकों की एक संख्या में ढाई के स्थान का अंक 4 है। ढाई का स्थान का अंक कितना है? 4, तो ढाई के नीचे 4 लिखेंगे। इकाई के स्थान का अंक ढाई के अंक का एक चौथाई है। तो 4 का एक चौथाई कितना हो जाएगा? देखो, एक 4 का 1/4 1 आ जाएगा। तो इकाई के नीचे क्या आ जाएगा? 1। सैकड़ा का स्थान का अंक 0 है, सैकड़ा 0 हो गया। हजार के स्थान का अंक इकाई के अंक का 5 गुना, तो इकाई पर 1 है तो हजार का 5 गुना, तो यहाँ पे हजार के नीचे 5 आ जाएगा। और 10,000 के स्थान का अंक, 10,000 के स्थान का अंक ढाई के अंक का 2 गुना है। जो ढाई का अंक है, ढाई के अंक का 2 गुना होगा, वो क्या है? 10,000 का अंक, तो 4 दूनी 8। तो हमारा कितनी संख्या बन गई? हमारी बन गई 85,041, 85,041, 85,041। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मॉक टेस्ट नहीं, लगातार इस तरह के टेस्ट आपके चलते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराएं। और मॉक टेस्ट के साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका भी प्रैक्टिस सेट आपका साथ साथ में चलता रहेगा। चलिए, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।